आगम किसे कहते हैं और अध्यात्म कैसे किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लो। जो कर्म सापेक्ष निरूपण करता है उसको आगम कहते हैं, और जो कर्म निरपेक्ष आत्म स्वभाव का निरूपण करता है उसको अध्यात्म जानना। तो कर्म की सापेक्षता से कथन करता है उसको आगम, और जो कर्म की निरपेक्षता से आत्म स्वभाव का निरूपण करता है उसको अध्यात्म कहते हैं। तब यहाँ प्रश्न आता है कि आगम अध्यात्म दोनों से केवल ज्ञान सिद्ध करने का प्रयोजन क्या है आपका? समाधान: केवल स्वभाव समझे बिना किसी को अध्यात्म का पक्ष होता है तो किसी को आगम का पक्ष होता है। आगम केवल ज्ञान स्वभाव जब तक समझ में नहीं आया तब तक अपने अपने पक्ष से लोग देखते हैं। आगम पक्ष वाला मानता है कि केवल ज्ञानावरण है तो केवल ज्ञान नहीं है। क्या ख्याल है? और अध्यात्म पक्ष वाला कहता है कि केवल ज्ञान शक्ति है, व्यक्त नहीं है। तो पहले यहाँ आगम से सिद्ध करना है कि परम उपादेय होने से ज्ञान स्वभाव की चर्चा प्रयोजन भूत है। माने ये विषय है कोई अप्रयोजन भूत नहीं है, प्रयोजन भूत है, क्योंकि ये स्वभाव की चर्चा है और स्वभाव से अपने आत्मा की अभेद अनुभूति होती है। ज्ञान स्वभाव की बात हल्के में नहीं लेना। केवल ज्ञान स्वभाव ये ज्ञान का गेय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय है। इसलिए पहले यथार्थ निर्णय होना चाहिए इसका। यथार्थ निर्णय करने के लिए दोनों ही प्रकार से समाधान होना अति आवश्यक है। यदि अध्यात्म से सिद्ध किया जाए तो फिर वो आगम पक्ष वाले का खड़ा रहता है कि केवल ज्ञानावरण कर्म है तो कैसे केवल ज्ञान हो जाएगा। और अगर आगम से सिद्ध करते हैं तो फिर अध्यात्म वाले का पक्ष खड़ा रहता है कि केवल ज्ञान शक्ति है, वो व्यक्त कैसे। तो दोनों प्रकार से समाधान किया गया है। पहले प्रथम आगम से केवल ज्ञान सिद्ध करते हैं। जब आगम से सिद्ध हो जाएगा तो फिर उसे कौन काट सकता है। तो यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञानावरण है तो केवल ज्ञान कैसे, ये आगम पक्ष का प्रश्न है। प्रश्न को स्पष्ट किया जाता है, केवल ज्ञानावरण तो केवल ज्ञान का घातक है, इसलिए केवल ज्ञानावरण के उदय में केवल ज्ञान का सद्भाव कैसे। तो उत्तर ऐसा ही प्रश्न धवल 1 पृष्ठ 37 में आचार्य वीरसेन स्वामी ने बहुत ही तर्कपूर्ण उत्तर दिया है। क्या दिया है? नावृता अवस्थायाम मंगलीभूत केवला ज्ञानाद्य भावा आवरीयमाण केवलाद्य भावे तनुपपत्ते। प्रश्न है कि आवृत अवस्था में अर्थात केवल ज्ञानावरण आदि कर्म बंधन की दशा में मंगलीभूत केवल ज्ञानादि का अभाव है, अर्थात उस अवस्था में ये केवल ज्ञानादि सर्वथा नहीं पाए जाते हैं। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, प्रश्न समझ में आया है? फिर से बताते हैं। आवृत अवस्था में माने संसार अवस्था में, माने कर्म बंधन की अवस्था में केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो फिर ये मंगलीभूत केवल ज्ञानादि का तो अभाव होना चाहिए। क्यों? कि उस अवस्था में वे सर्वथा नहीं पाए जाते। जब केवल ज्ञानावरण कर्म है तो केवल ज्ञान कैसे पाया जाएगा? नहीं पाया जाता। इस प्रश्न के उत्तर में वीरसेन स्वामी पहले तो ये कहते हैं ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि आविर्माण अर्थात जो कर्मों के द्वारा आवृत होते हैं, ऐसे केवल ज्ञानादि के अभाव में
केवल ज्ञानादि को आवरण करने वाले कर्मों का सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा। अर्थात यदि केवल ज्ञान नहीं है तो केवल ज्ञान का आवरण कैसे सिद्ध होगा, और केवल ज्ञानावरण है तो जिसको आवृत किया वो केवल ज्ञान भी है। देखो यहाँ बहुत सुंदर तर्क दिया है। क्या दिया है कि आवरीयमाण अर्थात जो कर्मों के द्वारा आवृत होते हैं, कौन? कि केवल ज्ञान जो कर्म से आवृत है, ऐसा प्रश्नकार का कहना है। तो वीरसेन स्वामी कहते हैं कि जिसको वो आवृत करता है वो अगर नहीं है तो उसका वो आवरण करने वाला कैसे कहा जाएगा? समझ में आया ना? जैसे कोई पीटने वाला है और कोई पिटने वाला है, तो अमुक व्यक्ति ने अमुक को मारा, माने अमुक को पीटा, तो इसका मतलब ये है कि वो पिटने वाले की भी सत्ता है कि नहीं? पीटने वाले की सत्ता तो तुम मान रहे हो, लेकिन पिटने वाले की भी तो सत्ता सिद्ध होती है इस बात से। जब किसी ने किसी को पीटा, घात किया, तो जिसका घात हुआ वो भी है और जिसने घात किया वो भी है। तो आप मानते हो कि केवल ज्ञानावरण कर्म ने केवल ज्ञान का घात किया, तो घात करने वाले को तो स्वीकार है तुम्हें, जिसका घात हुआ वो स्वीकार नहीं है। वो कहते हैं अगर घात करने वाला केवल ज्ञानावरण कर्म है तो जिसको घात किया वो केवल ज्ञान भी है, नहीं है तो उसने उसका घात कैसे किया? ये तर्क जो है वीरसेन स्वामी ने दिया है। इस तर्क से यह सिद्धि होती है कि केवल ज्ञान नहीं तो केवल ज्ञानावरण कर्म भी सिद्ध नहीं होगा, और केवल ज्ञानावरण है तो जिसको उसने घात किया वो केवल ज्ञान भी है। ये सिद्धि होगी। अच्छा, आवरण यदि आप घन के रूप में लेते हैं आवरण को, तो जिस पर आवरण किया गया है वो है, तब तो वो उसका आवरण कहलाएगा। आवरण उस पदार्थ के बिना नहीं बनता जिसका आवरण किया जाता है। ये दूसरा तर्क है कि किसी ने किसी को आवृत कर दिया, ढक दिया, तो वो ढक दिया तो जिसको ढक दिया वो है कि नहीं? जिसने ढक दिया वो तो तुमने मान लिया, लेकिन जिसको ढक दिया वो भी तो है ना? नहीं है तो वो उसको ढकने वाला कैसे कहा जाएगा? इसलिए केवल ज्ञान है तभी तो केवल ज्ञान का आवरण करने वाला केवल ज्ञानावरण कर्म माना जाएगा। इन दो तर्कों के द्वारा वीरसेन स्वामी ने प्रश्नकार के ही आधार को देकर इस बात को सिद्ध कर दिया कि केवल ज्ञान है तभी तो उसको घातने वाला केवल ज्ञानावरण कर्म है, केवल ज्ञान है तभी तो उसको आवृत करने वाला कर्म केवल ज्ञानावरण है। ये बात वीरसेन स्वामी ने सिद्ध की। अब विचार करने की बात यह है कि केवल ज्ञान के होने में कौन से कर्म का क्षय निमित्त है? अक्सर तो ऐसा कहते हैं कि केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान होता है, लेकिन ये बात बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मत ज्ञानावरण के क्षय में मति ज्ञान भी होना चाहिए, श्रुत ज्ञानावरण के क्षय से श्रुत ज्ञान भी होना चाहिए, अवध ज्ञानावरण के क्षय से अवध ज्ञान भी होना चाहिए, और मने पर्याय ज्ञानावरण के क्षय से मने पर्याय होना चाहिए, और केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है पांचों कर्मों का एक साथ क्षय होता है। ख्याल में आया ना? अकेले केवल ज्ञानावरण का क्षय नहीं होता है, एक साथ पांचों ज्ञानावरण का क्षय होता है। उससे पहले क्षयोपशम तो हो सकता है, चाहे 2 ज्ञानावरण का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो,
लेकिन जब 6 होता है तो पांचों का एक साथ होता है। क्या समझे? तो केवल ज्ञानावरण के 6 से यदि केवल ज्ञान होता है तो पांचों ज्ञानावरण का 6 होता है और ज्ञान एक केवल ज्ञान होता है। ये बात तो सर्वागम में प्रसिद्ध है कि 5 ज्ञानावरणों का एक साथ 6 होता है और ज्ञान एक ही होता है, केवल ज्ञान। शेष 4 ज्ञान नहीं होते। तो इससे सिद्ध हुआ ज्ञान एक केवल ज्ञान ही है ना। अगर ज्ञान 5 होते तो 5 ज्ञानावरणों के 6 होने से 5 ज्ञान प्रकट होने चाहिए, लेकिन ज्ञानावरण के तो 5 का 6 होता है और ज्ञान एक ही होता है। कैसे? जैसे एक धनी और लुटेरे 5, उनमें एक लुटेरे ने पूरी तरह दबा लिया और चारों लूट रहे हैं। तभी बिजली चमकी और देखा कि चमार, धोबी, धानुक, मेहतर और मैं छत्री ऐसा होश में आते ही जोश में उछला और उछलते ही दबाने वाला गिरा और चारों ही भाग गए। इस प्रकार लुटेरे पांचों ही भाग जाते हैं तो धनी कितने? धनी तो एक ही था ना, तो एक ही रहा ना। वैसे ज्ञान एक केवल ज्ञान ही है ना, कर्म 5 है। अब तक समझते थे ज्ञान 5 है, लेकिन ज्ञान 5 नहीं है, ज्ञान तो एक है और कर्म 5। करणान योग का सिद्धांत आपके सामने रखा है। करणान योग का सिद्धांत किसी के कांटे से कटता नहीं है। क्या समझना? सिद्धांत है कि 5 कर्म एक साथ 6 होते हैं और ज्ञान एक ही होता है। तो जब 5 का 6 होता है तो एक क्यों होता है? इसका जवाब ये है कि वो एक ही था